जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ तथा उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करता हूँ। उसी प्रकार मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ तथा आपकी कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कथा में, राम कथा। हमने देखा कि भगवान जो है अयोध्या छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले निषाद राज गुह को उनके दर्शन होते हैं। निषाद राज गुह से वो मिलते हैं। निषाद का राज गुह जो है पूरी कथा को सुनते हैं। लक्ष्मण जी से बड़े सारे प्रश्न पूछते हैं। लक्ष्मण जी उनको ज्ञान देते हैं। लक्ष्मण जी का निषाद राज गुह को दिया हुआ उपदेश केवट जी सुनते हैं। केवट भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। केवट भगवान को गंगा पार कराते हैं। भगवान चलकर आते हैं प्रयागराज में वहां भारद्वाज मुनि से मिलते हैं। भारद्वाज मुनि से मिलकर वो आगे बढ़ते हैं। भारद्वाज जी के जो गुरु जी हैं वाल्मीकि जी, उनके पास भेजा जाता है भगवान राम को। भगवान राम वाल्मीकि जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ रहूं। हम्म, तो वाल्मीकि जी उनसे ये कहते हैं कि देखिए मैं तो बता दूं कि आप कहाँ रहो, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी उनको 14 स्थानों के बारे में बताते हैं। 14 स्थानों के बारे में बताते हैं और उसमें बड़े सुंदर सुंदर स्थान बताते हैं। हमें उपदेश दे रहे हैं। भगवान को बताने के साथ साथ वाल्मीकि जी हमें बता रहे हैं कि हमें कहाँ रहना है। भगवान हमारे पास कब रहेंगे, हमारे हृदय में कब रहेंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जाहि न चाही कबू कुछ तुम सन सने सहज सनेहु, बसो निरंतर दास मन सो राउ निज रूह। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। इसका मतलब आप ऐसे हृदय में रहिए जिसके हृदय में आपके अलावा और कुछ है ही नहीं। और वाल्मीकि जी कहते तो ऐसे हैं जैसे भगवान को ये कह रहे हो कि भाई रहिए। रहिए का मतलब आपको रहना ही होगा। आपके पास कोई चारा नहीं है। आप छोड़ के चले जाओ ये आपके बस की बात नहीं है। आप विवश हैं, आपको वहीं रहना है, कहीं आप जा नहीं सकते। मुस्कुरा देते हैं। भगवान तो खड़े खड़े मुस्कुरा रही हैं। भगवान जानते हैं कि ये जो भी कहा है वाल्मीकि जी ने, वो भगवान की इच्छा को केवल शब्दों का रूप देकर प्रकट किया। भगवान क्या कहते हैं? भगवान भी यही कहते हैं। नारद जी गए। नारद जी ने कहा भगवान आपसे कभी मिलना हो तो आपको कहाँ ढूंढने आऊं। कई बार आप यहाँ नहीं मिलते, कई बार वहां नहीं मिलते। इमरजेंसी में आना हो, कहीं आपको ढूंढना हो तो कहाँ मिलोगे, बताओ तो सही। तो भगवान कहते हैं नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं भैया कहाँ मिलूंगा? मैं वहां नहीं मिलूंगा जहां पे वैकुंठ में मुझे ढूंढने जाओगे। योगी जो इतने दिनों से तपस्या लगा के बैठे हुए हैं उनके हृदय में जाओगे, मैं नहीं दिखूंगा ही नहीं मैं। लेकिन जहां मेरे भक्त जो हैं प्रेम के साथ मेरी कथा गा रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, मैं वहीं पे बैठा मिल जाऊंगा तुम्हें नारद जी। तो वाल्मीकि जी भी अब जो भी कह रहे हैं वो कह तो यही रहे हैं। अब जो कुछ भी वाल्मीकि जी ने कहा उसका अगर हम सीधा सरल अर्थ अगर एक सोचे तो वो अर्थ ये निकल के आएगा कि जब तक, देखिए हमारे अभी हृदय में क्या है। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बता दिए, लेकिन वो 14 स्थान हमारे हृदय का वो दशा है ही नहीं। उन स्थानों में से अभी तक हम कुछ है नहीं। उन 14 स्थान पर जहां पे भगवान होने चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए, भगवान का चिंतन, भगवान का विचार होना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान की उपस्थिति होनी चाहिए, वहां पर हमारे पास क्या रखा हुआ है? वहां पे हमने अपनी इच्छाएं रखी हुई हैं, संसार को रखा हुआ है, संसार की सोच को रखा हुआ है, भोग को रखा हुआ है। ये सब चीजें जब तक रहेंगी तब तक भगवान तो पकड़ में आने वाले हैं नहीं। इसलिए वाल्मीकि जी के कहने का अर्थ ये है कि धीरे धीरे, या फिर जिन लोगों को जल्दी हो वो जल्दी जल्दी अपने जीवन को भगवत संबंधी सेवा में
व्यस्त करने का प्रयास करें, बिजी हो जाएं। किस बात में बिजी हो जाएं? भगवान से संबंधित विषयों में बिजी हो जाएं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक अपने समय को, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो तो आप करते रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान से संबंधित कथाओं में जोड़ कर रखते हैं। ये इसका कलयुग का सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे सटीक और सबसे ज्यादा प्रभावी जो है ये उपाय है। जब आप भगवान के बारे में, भगवान की कथा सुनेंगे, तो उन कथाओं को अपने मन में बसाकर उसके बाद भगवान के पवित्र नाम का जब आप जाप करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से, जैसे हम ये नहीं कहते कि भाई ओहो घर बनना शुरू हुआ आपका, हाँ जी हाँ जी बन रहा है बन रहा है, अच्छा कब तक बन जाएगा, जी 6-10 महीने में बन जाएगा। उसी प्रकार से जब हमारी दिनचर्या कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी एक घर बनना शुरू हो जाएगा। वो किसका घर बनना शुरू हो जाएगा? वो भगवान का घर बनना शुरू हो जाएगा। वहां पर वहां पर आकर कौन रहेंगे? भगवान रहेंगे। अब मान लीजिए आपका कोई घर है, तो घर के बाहर आप क्या करते हैं? कुछ लोग अपने नाम की प्लेट लगा देते हैं, कुछ लोग जैसे घर के अंदर घुसो तो अपना चित्र लगा देते हैं। तो वाल्मीकि जी ने अभी ये कहा प्रभु को, पिछली बार हमने सुना कि वाल्मीकि जी उनको चित्रकूट जाने के लिए कह रहे हैं। हम्म? यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भाल कुल नायक, आश्रम कहू समय सुखदायक, चित्रकूट गिरि कहू निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करी के हेरी मृग विहग विहारू। बड़ा सुंदर उन्होंने उसका चित्रण किया। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, अब तक तो मैंने जो आपको घर दिखाए वो दिखाए, हम्म, उसके अलावा हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए आपको एक सुखदायक आश्रम का स्थान बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास कीजिए। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। कितना सुंदर वर्णन दिया है। उन्होंने कहा कि वहां पे गंगा जी भी है। भगवान बोले गंगा जी, चित्रकूट पे गंगा जी कैसे आई भाई गंगा जी? भगवान को क्या है जो पता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी ये कहते हैं, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि जी की जो प्रिया है, अत्रि जी की जो धर्म पत्नी है अनुसुईया जी, वो अपने तप के बल पर लेकर आई थी। हम्म? सुरसरी धार नाउ मंदकानी, तो है तो गंगा जी की धार, लेकिन मंद मंद चलती है, इसलिए उसका नाम है मंदाकिनी। जो सब पातक पोतक डाकिनी, जितने भी पाप उसके आसपास होते हैं उन सबको खा जाती है। इतनी मतलब उसकी महिमा है। तो ये भगवान, वाल्मीकि जी को पता है कि भगवान को गंगा जी तो प्रिय है, तो गंगा जी की धार दिखाएंगे और चित्रकूट बताएंगे। तो चित्रकूट, जैसे ही हमने ये कहा चित्रकूट, अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं। 2 मिनट पहले हमने ये कहा था कि कुछ लोग अपने निवास स्थान के बाहर अपना नाम लगा देते हैं, कुछ लोग अपने निवास स्थान के अंदर घुसते ही अपनी फोटो लगा देते हैं, अपना चित्र लगा देते हैं। यहाँ पर चित्रकूट का क्या अर्थ है हमारे लिए? बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ छोटा सा हम कर लेते हैं, फिर चित्रकूट की कथा भी करेंगे। देखिए ये जो कूट है, जैसे हम कूट सुनते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को, मैंने कुछ 15-17 साल पहले ही सुना था कि हमारा जो कर्म है, कर्मों का भी हमने एक कूट तैयार कर रखा है, एक पहाड़ तैयार कर रखा है। ये हमारे जो संचित कर्मों का पहाड़ है, ये कम ही नहीं होने को आता। हर कर्म में, सॉरी, हर जन्म में हम यहाँ पर आते हैं ये सोच के कि इस बार इस पहाड़ को हम खत्म ही कर देंगे। वो खत्म करना तो छोड़ो, वो जितना है उससे भी बड़ा करके जाते हैं। तो ये जो हमारे कर्मों का जो कूट है, इतना बड़ा पहाड़ है। हमने सुना वाल्मीकि जी ने बताए 14 स्थान, 14 स्थान नहीं बताए, 14 प्रकार से हमें प्रेरित किया है वाल्मीकि जी ने कि किस प्रकार से हमारा हृदय चित्रकूट बन जाए। और ये कहने के बाद वाल्मीकि जी ने क्या कहा? भगवान अब आप चित्रकूट में निवास कीजिए। सोचिए, वाल्मीकि जी ने हमें बताया है, गोस्वामी जी ने जिस प्रकार से पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा रामचरितमानस में, इसको बहुत सारे लोग अपने जीवन परिवर्तन का आधार बनाकर चलते हैं। इस प्रसंग को कि देखिए वाल्मीकि जी ने बता दिया भगवान आप कहाँ कहाँ रहो, उसके बाद बोला कि आप चित्रकूट की ओर दिशा खींचिए।
चित्रकूट क्या है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो कर्मों का कूट है ना? उसको हमें उठाते हुए, उसका वहन करते हुए, अपने कर्मों का जो भी फल हमारी ओर आए, उसे स्वीकार करते हुए, हमें हर कर्म के ऊपर भगवान का चित्र अंकित करना है। इसका मतलब ये है, हम मान लीजिए अपनी दिनचर्या का कोई भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन चिंतन किसका रहे? भगवान का। हृदय में छवि किसकी रहे? भगवान की छवि स्थापित करके चलिए। चिंतन किसका हो रहा है? हरि का चिंतन हो रहा है। जो भगवान की भक्ति है वो ही हमारा व्यवहार बन जाए। किसी से कोई कटु वचन हम बोलने का प्रयास कर ही ना पाए। क्यों? मुंह खोलेंगे तो मुंह से निकले हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय सिया राम। ऐसे ऐसे संबोधन जब निकलने लगेंगे, आप ये प्रयोग करके देखिए। आपके जैसे लोग तो पहले ही देखिए सुंदर भक्त हैं, लेकिन अगर कोई कभी आपसे पूछे तो उनको ये बताइए कि अपने मुख पे जैसे ही हम भगवान का नाम लेकर आने का एक अभ्यास कर लेंगे, भक्ति धीरे धीरे हमारा व्यवहार बन जाएगा जीवन का। कर्म से तो हम बच के जा नहीं सकते। कर्मों का जो फल है, हमने पहले जो जो किया है उसको हम स्वीकार करते हुए हृदय में भगवान की छवि स्थापित करेंगे और सदा हरि का चिंतन करेंगे, भक्ति को अपना व्यवहार बनाएंगे और मुख पे हम क्या अपना आभूषण धारण करेंगे? भगवान के नाम का। तो ये सारा जो कूट है धीरे 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 कटने लगेगा। या हमने कहा या तो धीरे धीरे या फिर जल्दी जल्दी। जैसे हमें जल्दी होगी वे जल्दी कट जाएगा, धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे कट जाएगा। तो ये कटते 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 ये जो कूट है, इसकी जगह हम देखते हैं कि एक और कूट है। उस कूट को हम नजर आते हैं तो देखते हैं कि हर एक कर्म के ऊपर हमने भगवान का चित्र लगा दिया है। उस कर्म को हमने समर्पित कर दिया है भगवान को। अब वो कूट है चित्रकूट। भगवान कहाँ रहेंगे? चित्रकूट में आकर रहेंगे। अभी तो वो वाल्मीकि जी के यहाँ से चले हैं। वाल्मीकि जी अभी उनको बाय बाय टाटा कर रहे हैं और कहा है कि जाइए आप जाके चित्रकूट में रहिए। अब जब तक भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी उनसे विदा लेकर चलने की तैयारी करते हैं, तब तक हम सब अपने अपने हृदय को चित्रकूट बनाकर रख लीजिए, ताकि भगवान इधर निगाह करें। हमारी कथा में बैठे हुए भगवान जैसे ही वाल्मीकि जी को टाटा बाय बाय करके मुड़े, तो आप सबके सुंदर हृदय को देखें और आपके हृदय को चित्रकूट समझे। चित्रकूट समझकर वहां पर भगवान बस जाएं। कुछ ऐसा करना है हमें, है ना? वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा हमने अभी कहा कि हमारे मन में जो है उसको हम वहां से बस हटा दें। हम्म? काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान कहेंगे अरे, अभी तो इनके हृदय में काम भी था, क्रोध भी था, मद, अभिमान, मोह सब था। अब देखता हूं ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, कपट दंभ माया है ही नहीं। अब क्या करें? अब भगवान की करने के लिए छोड़ा क्या है? वाल्मीकि जी ने तो कहा ही है। शुरू में हमने क्या कहा था? वाल्मीकि जी कहते हैं आप ऐसे हृदय में रहिए, आपको रहना ही होगा। कोई चारा नहीं है आपके पास कि छोड़ के चले जाओ। आपके बस की बात नहीं है। आपको वीजा ही नहीं है वहां से जाने का। आपके सामर्थ्य ही नहीं है छोड़ के जाने की। आपको रहना ही वहां पड़ेगा बस। हम्म? रहेंगे क्यों नहीं? रहना ही होगा भगवान को, क्योंकि हमने क्या किया है? चरण राम तीरथ जलि जाहि, राम बसु तिनके मन माहि, मंत्र राजो नित जपि तुम्हारा, पूजई तुम ही सहित परिवारा। जब हमने ये कहा कि हमारा भगवान का जो नाम है वो हमारे मुख का आभूषण बन जाए, जीवा का आभूषण बन जाए, तो हम खड़े खड़े बुला रहे हैं भगवान 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 भगवान। है सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहेंगे अरे ये तो मुझे ही बुला रहा है। अभी देखिए देखिए, कुछ दिनों के लिए हमारा कुछ ऐसा योग बना कि हम कहीं बाहर गए हुए थे। तो वहां पे एयरपोर्ट पे जैसे ही हम एयरपोर्ट के बाहर निकल के आए, जो हमें लेने के लिए ड्राइवर आए हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड वहां पे लगाया था, उसमें नाम लिखा था। हमने देख लिया कि भैया ये तो हमें ही लेने आए हैं। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हमने देखा कि हमें लेने एक व्यक्ति आए हैं, हम उनके साथ हो लिए। ऐसे ही भगवान देखेंगे अरे संसार में तो बड़ी भीड़ लगी हुई है, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो अपने मुंह से केवल हमारा ही नाम ले रहे हैं। उनके पूरे जो उनका भगवान तो जिसको देखते हैं उसके पीछे के उसके सब कर्म भी देखते हैं। वो ये कहते हैं एक एक कर्म पे, एक एक काम जब ये कर रहे थे, एक एक क्रिया जब ये कर रहे थे, तो इनके पास जो चिंतन था वो केवल मेरा था। हर कर्म के ऊपर चित्र खिंचा हुआ है भगवान का।
ये तो चित्रकूट है। भगवान कहेंगे मुझे तो यहीं चल के यहाँ पर रहना ही होगा। हम्म। एक एक जो हमारा कर्म था उसको तो हमने होम कर दिया। तर्पण होम कही विधि नाना, विप्र जेवाई देहु बनुदाना, तुम ते अधिक गुरई जेब जानी, सकल भाई सेवाई मन मानी। हम्म। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कही सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवक सरन तुम्हारी। ऐसा व्यक्ति जो सबका प्रिय है, सबका हित चाहता है, संसार वाले उसको चाहे कुछ भला बुरा कहें, उस पे दुख फेंके या सुख की वर्षा करें, वो तो ये कहता है कि भाई मुझे तो क्या बात बोलनी है, मुझे तो केवल एक सत्य बात बोलनी है। सत्य क्या है? भगवान का नाम ही सत्य है। कहे ही सत्य प्रिय वचन विचारी। प्रिय वचन बोलेगा तो भगवान का नाम बोलेगा। भगवान के नाम से अधिक प्रिय तो कुछ है ही नहीं ना। जागत सोवत शरण तुम्हारी। अपने लिए तो कुछ रखा ही रखते नहीं ना भरत भगत। हम्म। भरे निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहू गृह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखी, रही दरस जलधर अभिलाषी। सुनु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसौ सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। इनका जो हृदय है वो इन्होंने कानों से जो तुम्हारी कथा सुनी है ना राम, वाल्मीकि जी ने बता रहे हैं राम जी को कि ये जो कथा सुन सुनकर इन्होंने अपने कानों से सुनी है और हृदय में भर ली है। आप इनके हृदय को देखोगे तो आपका ही लीला श्रवण चिंतन वही भरा पड़ा है। आप इनको छोड़कर जाओगे कहाँ? ये तो विंध्याचल के ऊपर जो चित्रकूट है, विंध्याचल के ऊपर चित्रकूट कहाँ से आया है? देखिए इसकी भी बड़ी रोचक कथा है और बड़ा उसका सुंदर एक अर्थ निकल के आता है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, फिर भी दोबारा सुन लीजिए चित्रकूट जी की कथा। कथाएं तो बहुत है, एक जो आज के लिए रेलेवेंट है, हम वो कथा का श्रवण करेंगे आज। देखिए आप सब जानते हैं कि सुमेरु पर्वत जो है बहुत विशाल सबसे बड़ा पर्वत है। भगवान की कथा में बहुत जगह सुमेरु पर्वत का बड़ा अलग अलग प्रकार से व्याख्यान आता है। तो अब जब सुमेरु पर्वत है जो इतना बड़ा पर्वत है, आप ये समझिए, अगर ये समझना हो कि भाई हमने तो कह दिया बहुत बड़ा पर्वत है, लेकिन कितना बड़ा पर्वत है, तो देवताओं के लोक जो हैं, देवताओं की जो नगरियां हैं वो उसमें बसती हैं। 21 लोकों का वर्णन आया है कि देवताओं के 21 लोक जो हैं वो सुमेरु पर्वत के ऊपर है। हम सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा, कितना ऊंचा, कितना भारी, कितना विशाल और घना। घना मतलब उसमें इतने मनोहर वन लगे हुए हैं कि एकदम मनोहर बहुत ज्यादा है। आप ये समझ लीजिए कि इतना, जैसे हमने कहा ना कि इतने भांति भांति के वहां पे वृक्ष लगे हुए हैं, वनस्पतियां लगी हुई हैं कि पृथ्वी के जितने भी समुंदर है, अगर आप उन सबका जल इकट्ठा करके सुमेरु पर्वत पे डालना शुरू करें तो वो कहाँ गुम हो गया दिखने में नहीं आएगा। अब आप सोच लो कि समुद्र कितने बड़े बड़े हैं, अथाह, हमें तो उसकी थाह ही नहीं दिखती ना, कितने बड़े ये सारे अगर आप डालेंगे और जाके ढूंढेंगे उसके अंदर, तब लगेगा कि कोई पतला सा नाला जा रहा है, भाई ये क्या है? बोले समुद्र के सारे सागर, सारे कुंड, सारी नदियां जो है इकट्ठे करके किसी ने बहा दिए लगता है। तो आप ये सोचिए कि सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा। अब सुमेरु पर्वत से भी बड़ा भगवान के एक भक्त हुए हैं वायुदेव। तो एक दिन वायुदेव के मन में एक ऐसा विचार आया कि भाई मेरे बल का तो काफी लोग बखान करते हैं कि क्या वर्णन किया जाए, वायुदेव तो बड़े बलशाली हैं। तो बोले कि अगर मैं ये सुमेरु पर्वत है इसको उड़ा के ले जाऊं, थोड़ी देर इसको हवा में उछालूं और उसके बाद वापस रख दूंगा, तो जो लोग मेरे बल का इतना वर्णन करते हैं, इतना बखान करते हैं, उनको एक और कहानी मिल जाएगी मेरे बारे में बताने की। अरे सुमेरु पर्वत तो वायुदेव ने ऐसे उठा लिया था, हवा में उछालते चले, थोड़ी देर में मन भर गया तो वापस ले आके रख दिया। तो अब वायुदेव तो ये सोच रहे हैं, लेकिन वायुदेव के जब ये मन में विचार आया तो वो सीधा सीधा भगवान के हृदय तक गया वो विचार। भगवान ने सोचा भाई वायुदेव तो ये अपना खेल खेल में इसको उड़ा देंगे सुमेरु को, लेकिन इसके ऊपर ये जो बेचारे देवता हैं ये अपनी इतनी नगरियां बसाए बैठे हैं, ये अगर इन्होंने उलट पुलट कर दिया हवा में तो ये सारे तो गिर जाएंगे। हम्म, इनका तो बड़ा दुख पहुंचेगा, इनको इनकी रक्षा करनी चाहिए। बोले वायुदेव को तो चलो बाद में समझाया जाएगा। तो भगवान ने कहा इनकी रक्षा करते हैं। तो जैसे ही विचार आया भगवान के मन में, सामने गरुड़ जी जा रहे थे। भगवान ने बुलाया, गरुड़ जी इधर आइए। गरुड़ बोले भगवान सेवा बताइए क्या करें।
तो भगवान ने कहा गरुड़ जी आप एक काम कीजिए कि आप चित्रकूट की रक्षा कीजिए। ठीक, सॉरी, सुमेरु पर्वत की रक्षा कीजिए। सुमेरु पर्वत की रक्षा, अब उन्होंने, गरुड़ जी ने पूछा कि वो मैं कैसे करूं, किससे करूं? तो उन्होंने कहा वायुदेव से आपको उनकी रक्षा करनी है। वायुदेव आएंगे बड़ा प्रचंड वेग के साथ, तो आपको सुमेरु पर्वत को दोनों पंखों से ऐसे ढक लीजिए आप, जैसे कोई दीपक की लौ को दोनों हाथों से ढकता है। तो हाथ तो दो हैं, लेकिन वो इस प्रकार से ढकता है कि चारों ओर से उसकी रक्षा हो जाती है। गरुड़ जी ने कहा ठीक है, आपके द्वारा दिया गया जो आदेश है उसका पालन होगा। गरुड़ वहां पे गए, दोनों पंखों को उन्होंने सुमेरु पर्वत के दोनों ओर लगा के उसको एक प्रकार से चहुं ओर से ढक के रख लिया। अब जो देव समाज है, आपको पता ही है देव समाज क्यों है वहां पे। देव समाज तो स्वर्ग में इसलिए गए हैं कि भैया पूरा हम आनंद लेंगे, वहां पे पूरा भोग करना है उनको। तो ये कहते हैं इतना सुंदर धूप आ रहा था, सूर्य का प्रकाश आ रहा था, वो कहाँ गया? वो ये कहते हैं कि भाई ये क्या हुआ, अचानक थोड़ा सा अंधेरा छा गया, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो देखा तो ये बड़ा एक कोई पंख है, उसने पूरा सुमेरु को ढका हुआ है। पता किया गया किसके पंख है, गरुड़ जी के हैं। गरुड़ जी से कहा कि भाई ये क्या चल रहा है, आप पंख हटाइए। तो गरुड़ जी बोले कि अच्छा अच्छा हटाता हूँ, अभी हटाता हूँ, थोड़ी देर में। चले गए, पंख नहीं हटे। गरुड़ जी ने देखा कि भैया वायुदेव जाएंगे तो मैं अपने पंख हटाऊंगा। देवता फिर आ गए शिकायत करने के लिए कि भाई क्या कर रहे हो आप, हमारे आनंद में व्यवधान आ रहा है, आपके पंखों ने ढका हुआ है। तो गरुड़ जी ने कहा अरे आपकी रक्षा कर रहा हूं मैं। तो देवता तो माने नहीं, देवता ने कहा अरे हम तो इतने बलशाली हैं, हमारी कौन किससे क्या रक्षा करेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, हटाओ हटाओ पंख हटाओ। तो बार बार गरुड़ जी ने कहा, तो सॉरी, बार बार उन्होंने गरुड़ जी को कहा। तो गरुड़ जी ने कहा कि इनको थोड़ा सा, ये एक बार इनके जो वायुदेव का बल है उसका थोड़ा इनको मैं आनंद इनको प्राप्त करवाता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा पंख हटा दिया। अब जो वायुदेव का प्रचंड वेग था वो ऐसा था, जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा पंख एक क्षण के लिए हटाया, तो इतने में इतने वेग के साथ वहां पे वायुदेव का बल आया कि जो सुमेरु पर्वत के दो बड़े बड़े शिखर थे वो टूट के हवा में उड़ के और दूर जाके गिरे। अब ऐसा कहा गया है, कुछ जगह ऐसा भी कहते हैं कि एक जो शिखर था वो आया ब्रज में, गोवर्धन जी का रूप उनको मिला, और दूसरा जो था वो विंध्याचल पर्वत में जाके गिरा, चित्रकूट में, सॉरी विंध्याचल पर्वत के ऊपर जाके गिरा, और उसको चित्रकूट माना जाता है। तो चित्रकूट जो है वो है विंध्याचल जी के ऊपर, लेकिन ये कहा गया है कि भाई वो वहां से आया सुमेरु पर्वत के ऊपर से, तो सुमेरु का ही अंश उसको माना जाता है, लेकिन उसको चित्रकूट कह दिया गया। हम्म? तो चित्रकूट जाने के लिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान को, चित्रकूट गिरी करु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बृहग विहारू। उसके बाद भगवान को उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे गंगा जी की धाराएं मंदाकिनी नाम से जानी जाती है। भगवान, आप जानते हैं कि गंगा जी तो जो है भगवान के चरणों से निकली हैं, और यहाँ पर पापियों के पाप को नष्ट कर रही हैं। इस प्रकार भगवान तो उनसे प्रसन्न है, तो उसलिए चले जाएंगे। उसके बाद वाल्मीकि जी अगली बात कहते हैं, वो ये कहते हैं अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जग तप तन कसही, चलूं सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। भगवान को विशेष तौर पर प्रिय हैं भगवान के भक्त, जो ऋषि मुनि हैं वहां पर। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वहां पे अत्रि जी अपने बहुत सारे श्रेष्ठ मुनियों को लेकर वहीं पर निवास करते हैं, और ये सब लोग आपकी प्राप्ति की इच्छा लेकर योग जप तप सब बड़ा कठिन श्रम करते हैं। बोले हे राम जी जाइए, इनके परिश्रम को सफल कराइए, अपने दर्शन दे आइए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए कि आपने अपने चरण चिन्ह वहां पर अंकित किए किए थे। तो देखिए को उन्होंने अत्रि जी के बारे में बताया, अनुसुईया जी के बारे में बताया। अनुसुईया जी की एक और कथा आएगी, उसको आगे करेंगे, वो भी बड़ी सुंदर कथा है, पतिव्रता स्त्री के बल की कथा है, वो हम फिर कभी करेंगे। आज क्योंकि मंदाकिनी का थोड़ा सा उल्लेख आया है, तो मंदाकिनी नदी जो है उनकी भी थोड़ी सी कथा कर लेते हैं। देखिए अत्रि जी का एक नियम था, अनुसुईया जी के जो पति हैं अत्रि मुनि,
उनका एक नियम था कि वो गंगा स्नान किया करते थे। गंगा स्नान के बगैर वो अपनी दिनचर्या को प्रारंभ नहीं किया करते थे। तो अब अत्रि जी का ये जो नियम है, इसमें हुआ क्या कि समय के साथ साथ अब अत्रि जी तो बड़ा कठिन तप है भाई उनका। इतना कठिन कठोर तप करते करते आम, आयु के साथ जब वो वृद्ध हो गए थे, तो उनको थोड़ा सा कठिनाई आती थी गंगा जी तक जाने की। तो अब अनुसुईया जी ने देखा कि उनके पति को कठिनाई आ रही है, असुविधा हो रही है, और अब वो पतिव्रता जो है बड़ी भारी है अनुसुईया जी। तो उन्होंने अपने पात्य व्रत के बल पर गंगा जी से निवेदन किया, गंगा जी से कहा कि देखिए, मेरे पति जो हैं, आपकी जल की धारा में स्नान किए बगैर भगवान की भक्ति का जो उनका नियम है वो प्रारंभ नहीं हो पाता। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी एक धारा यहाँ पर प्रकट कीजिए, जहां पर मेरे पति का आश्रम है, चित्रकूट के पास। तो गंगा जी ने अनुसुईया जी के पातिव्रत के बल पर किए गए निवेदन को मानते हुए अपनी एक धारा वहां प्रकट की थी। एक मंद धारा प्रकट की थी, तीव्र नहीं। देखिए, साधु संत जब स्नान करेंगे तो तीव्र धारा से भी उनको असुविधा हो सकती है। आप लोग पता नहीं कई बार गंगा जी पे गए हो, देखिए जब वो वेग से आती हैं गंगा जी, तो उनका वेग भारी जो है वो संभालना मुश्किल होता है। तो अत्रि जी के लिए वहां पे एक मंद मंद धारा जो बहकर निकली, उसके नाम से गंगा जी का नाम वहां पर पड़ा मंदाकिनी। और ऐसा कहा गया है कि मंदाकिनी में अगर कोई मंद भाग्य वाला व्यक्ति भी जाकर वहां स्नान कर लेता है, तो उसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, मंदाकिनी। इसलिए इस कारण से इसका नाम मंदाकिनी रखा गया है। तो वाल्मीकि जी ये कहते हैं कि जहाँ पे ये सब साधु मुनि जो है इतने समय से आपके लिए जब तप श्रम कर रहे हैं, उनको जाकर आप अपने दर्शन दे दीजिए और उस चित्रकूट नदी पर, सॉरी, चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान ने सुना। भगवान ने वाल्मीकि जी के कहने पर चित्रकूट में अपना आगमन किया। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित भर सिय समेत दो भाई। रघुपर कहियो लखन भल घाटू, करहूं कथूं अब ठार ठाटू। लखन दीख पए उतर करारा, चहूं दिसी फिरेऊ धनुष जिमि नारा। तो वाल्मीकि जी के कहने पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वहां पर आए, मंदाकिनी नदी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, ये तो बहुत अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था की जाए। लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि भैया, ये जगह जो है, ये बड़ा उचित स्थान दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है, और उस नाले जैसे धनुष का आकार होता है वैसा एक नाला है, और जो मंदाकिनी नदी है उस धनुष की डोरी की भांति वहां से जा रही है। और उसके बाद चित्रकूट के बड़े जो गुण हैं, उनका गुणगान किया। उन्होंने कहा कि ये जो धनुष है, ये खाली धनुष नहीं है, इसके पास बाण भी है। शम दम और दान जो है वो इनके बाण है। कलयुग के समस्त पाप, उसके अनेक हिंसक पशु जो हैं वो इस बाणों के निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो वो शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, जो सामने से मारता है और कलयुग के समस्त पापों को ध्वंस कर देता है। हम्म, भगवान वहां जाकर रहेंगे। हमारे कलयुग के जितने भी पाप हैं वो सब पाप इकट्ठे करके, हम उनको दूर से इकट्ठे करके कि भैया हमें, हमसे तो दूर ही रहो, लेकिन यहाँ पे खड़े हो जाओ। यहाँ पर भगवान के चरण जैसे ही चित्रकूट में पड़े हैं, चित्रकूट के नाम से ही तीर चलने लगे हैं, शम दम और दान के बाण चलने लगे हैं। वो इन सब जो कलयुग के कलेश हैं, जो कलयुग के पाप हैं, उनका नाश करके ही रुकेंगे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जो कह दिया वो तो समझिए हो गया। एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी, किसी ने पूछा भगवान राम से कि हे भगवान, ये इतने सारे जो राक्षस, दानव, असुर ये इतना पाप बढ़ा रहे हैं, इनके लिए क्या किया जाए? लक्ष्मण जी वहीं पे थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी से पूछ लो। तो पूछा गया, लक्ष्मण जी से? लक्ष्मण जी से क्यों? बोले, लक्ष्मण जी का उन राम जी बताते हैं, वो ये कहते हैं कि एक निमिष निमिष हुआ,
आपकी पलक जितनी देर में गिर के उठती है ना, आप पलक झपकते हैं, तो जितना समय लगता है उसको निमेष समझिए। उसके 16 भाग कीजिए, तो एक पलक गिरने में जितना समय लगता है, उसके 16वें भाग में लक्ष्मण जी अपना धनुष उठाएं, तीर चढ़ाएं, तीर चला दें निशाने लगा लगा कर, और जितने भी ये पाप रूपी राक्षस, दानव, असुर जितने जहां जहां हैं, सबका नाश कर देंगे एक पलक गिरने के 16वें भाग के अंदर अंदर। लक्ष्मण जी क्यों? जीवचार्य हैं, गुरु तत्व हैं, इनका निशाना कभी चूकता नहीं और ये कभी गलत नहीं बोलते। इन्होंने बोल दिया, गोस्वामी जी ने लिख दिया, उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कितनी बड़ी धरोहर है हमारे लिए। आज देखिए कितनी सुंदर यात्रा कराई वाल्मीकि जी ने, हमें कैसे कैसे भेद बताए। ये बता दिया कि इन स्थानों पर भगवान रहेंगे और भगवान को कहा जाइए चित्रकूट। भगवान को हमारी ओर भेज दिया है। आज की कथा में तो हमने देखा कि भगवान चित्रकूट चले गए, लेकिन आज की कथा में कुछ और हुआ है जो हमने देखा नहीं है। हमने सबने अपने अपने हृदय को खोला है, भगवान के आने के लिए एक द्वार बनाया है। भगवान से आज हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे हृदय में भी अपने चित्र को अंकित कर दीजिए, हमारे हृदय को चित्रकूट बना दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी जो दिनचर्या है, रोजमर्रा का जीवन है, वो भगवत कथाओं से भर जाए। भगवान के पवित्र नाम का जब हम जाप करें तो हमें ऐसा लगे कि एक जीभ क्यों मिली, हमें 100 क्यों नहीं मिली, 2 कान क्यों मिले, हमें 100 कान क्यों नहीं मिले, है ना। जी, हमारे जो कर्म हैं वो हमें आएंगे, हमें दंडित करेंगे। हमने जो भी कहा था, जो भी किया था पुराने जन्मों में, जो भी हमारे कर्म थे उनको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो स्वीकार करने के साथ साथ हम उनको भगवान भगवान की भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनने देते, है ना। भगवान की भक्ति हम अविरल रूप में चलाते रहेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे और अपने हृदय को चित्रकूट बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। जब ऐसा होगा तो हम देखेंगे कि चित्रकूट में कौन कौन आके रहते हैं, किस किस प्रकार के वहां पे भाव उदित होते हैं, कैसी कैसी वहां पे भगवान की सेवा शुरू हो जाती है। इसके बारे में हम कल देखेंगे। उसके साथ एक और घटना हुई है। भगवान चलकर अपने राज्य से चलने के बाद जो चित्रकूट तक आए हैं, इसके बीच में एक बड़ी विशेष घटना हुई थी जिसका हमने अब तक उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि उसके उल्लेख करने का समय नहीं आया था। बहुत विशेष कथा है, उसका उल्लेख कल किया जाएगा, क्योंकि उसका संबंध जो है हमारी परसों होने वाली कथा के साथ है। बड़ा प्रगाढ़ संबंध है, बड़ा एकदम हृदय को द्रवित कर देने वाली बात है। क्योंकि हमारी कहानी एक तरफ से तो हमारी जो कथा है वो आगे बढ़ी है, लेकिन उसी कथा का एक पड़ाव अभी भी वहीं पे रुका हुआ है। वो क्या पड़ाव है, कहाँ रुका हुआ है, वो जब बढ़ेगा तो क्या क्या गिरेगा, उसके बारे में हम कल और अम, अच्छे से बातचीत करेंगे। आज आपका हमारे साथ आने के लिए, हमें सेवा का सुअवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का साधुवाद। आपने बहुमूल्य समय निकाला हमारे पास आए। जी, हम यही आशा करते हैं कि हमारी इस छोटी सी सेवा से गुरु और प्रसन्न हुए होंगे। तो हमारी पूरी टीम की ओर से आप सब लोगों को हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।